सूरज की मां अंधी हो गई तो डॉक्टर ने काफी महंगा इलाज बताया तो वो दुबई पैसे कमाने चला गया और पत्नी को हर महीने पैसे भेजने लगा कि इकट्ठे करके माँ का इलाज करवाओ। तो जब उर्मिला के पास पैसे इकट्ठा हो गए तो वो माँ को अस्पताल लेकर गई। तो अस्पताल के बाहर थोड़ी देर बैठने पर लोग माँ को पैसे देने लगे। तो उर्मिला के दिल में लालच आ गया और वो रोजाना माँ को अस्पताल के बाहर बैठा देती और सूरज से कहती इलाज लंबा चलेगा। तो सूरज परेशान होकर फौरन वापस आया। खाली घर देखकर अस्पताल गया तो वहां का दृश्य देखकर उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। उर्मिला उर्मिला जल्दी इधर आओ, कहाँ हो? उर्मिला किचन में चूल्हे पर चाय रखे बना रही थी। जब उसे सास की बुरी तरह से चिल्लाने की आवाज आई, अब उन्हें क्या हो गया है? बना तो रही हूँ नाश्ता। और उर्मिला और बुरा सा मुंह बनाती हुई किचन से बाहर निकली। सामने ही चारपाई पर उसकी बूढ़ी सास बैठी थी। उनके चेहरे से परेशानी साफ झलक रही थी। वो बार बार अपना हाथ अपनी आंखों के सामने करके लहरा लहरा कर कुछ देखने की कोशिश कर रही थी। कभी वो बिस्तर को टटोलने की लगती और कभी वो इधर उधर नजर घुमाने लगती, जैसे कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही हो। उर्मिला ने उन्हें इस तरह देखा तो चौंक सी गई। क्या बात है माँ, इस तरह क्यों आवाजें दे रही हैं? उर्मिला ने करीब जाकर पूछा तो सास जैसे उछल सी पड़ी। उन्होंने आवाज की दिशा में गर्दन घुमाई और एकदम जोर जोर से अपनी आंखें मसली। किधर हो उर्मिला? तो मुझे नजर क्यों नहीं आ रही? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मेरी आंखों के आगे बिल्कुल अंधेरा है। क्या सुबह हो गई है? माँ की बात पर उर्मिला का माथा ठनका। वो उनके पास चारपाई पर बैठ गई। माँ मैं इधर हूँ, बिल्कुल आपके सामने बैठी हूँ। क्या मैं आपको नजर नहीं आ रही? उर्मिला ने पूछा तो उसकी सास की आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। वो बूढ़ी औरत थी, उन्हें अपनी आंखों की रोशनी खो जाने का बहुत दुख हो रहा था, मगर उन्हें साफ साफ पता चल चुका था कि वो अंधी हो चुकी हैं। उर्मिला चौंक कर रह गई। कल रात तक तो माँ बिल्कुल ठीक थी। हाँ, वो कुछ दिनों से सर में लगातार दर्द की शिकायत कर रही थी, लेकिन सूरज के पास इतने पैसे न थे कि वो माँ को अस्पताल ले जा सकता। उर्मिला भी टालती रही और आज सुबह माँ सो रही थी जब वो किचन में उनके लिए नाश्ता बनाने चली आई थी। और अब उठते साथ उन्होंने जो बात कही थी उसने उर्मिला के पैरों तले से जमीन निकाल दी थी। उर्मिला की सास अब जोर जोर से रोने लगी। उर्मिला उनका हाथ अपने हाथों में लेकर उन्हें चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। जब अंदर कमरे से सूरज बाहर निकला, शायद वो भी माँ के रोने की आवाज सुनकर बाहर आया था। माँ को इस तरह बच्चों की तरह रोता देखकर वो बौखला गया। क्या हुआ माँ, इस तरह सुबह सुबह रो क्यों रही हो? क्या बात है उर्मिला, क्या तुमने माँ को कुछ कहा है? सूरज लपक कर माँ के पास आया और उसने कड़ी नजरों से उर्मिला की तरफ देखा। उर्मिला घबरा गई। अरे नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। माँ अभी सोकर उठी हैं मगर इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उर्मिला की बात पर सूरज की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने जल्दी से माँ का हाथ अपने हाथ में लिया। क्या बात है माँ, ये उर्मिला क्या कह रही है? मेरी तरफ देखो, क्या मैं आपको नजर आ रहा हूँ? सूरज के सवाल पर माँ ने उसकी आवाज की ओर देखा और फिर नहीं में सिर हिला दिया। नहीं, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, चारों तरफ बस अंधेरा नजर आ रहा है। उन्होंने बात कही, सूरज का दिल जैसे हाथों में आ गया। वो अपनी बूढ़ी माँ से बहुत प्यार करता था। बाप के देहांत के बाद उन्होंने दिन रात एक करके सूरज को पाला था। सूरज उनके इस उपकार को बहुत मानता था, इसलिए जी जान से माँ की सेवा करता था। मगर इस समय माँ के जवाब में इसके पैरों तले से जमीन निकाल दी थी। न चाहते हुए भी उसका हाथ अपनी जेब तक गया। उसने कपकपाते हाथों से पर्स निकाल कर देखा। पर्स में कुछ 100 के नोट उसके मुंह चिढ़ा रहे थे। तुम माँ को तैयार करो, मैं रिक्शा लेकर आता हूँ, माँ को अस्पताल लेकर जाएंगे। जब वो उठा तो उसने मजबूती से कहा। वो मर्द था, थोड़ी मजबूती तो उसे दिखानी ही थी। थोड़ी देर के बाद वो रिक्शा लेकर आ गया और मिलन ने सास का हाथ मुंह धुलाकर उन्हें तैयार कर दिया। वो माँ के साथ अस्पताल जाने के लिए तैयार हो गई। बच्चा उसका कोई था नहीं। अभी जल्दी उर्मिला और सूरज की शादी हुई थी। पूरे रास्ते माँ रोती रही और सूरज उनका हाथ पकड़कर उन्हें दिलासा देता रहा। उर्मिला मूरत सी बनी रिक्शे से बाहर झांकती रही। बड़े से अस्पताल के सामने रिक्शा रुका तो सूरज चौंक सा गया। ये आंखों का बड़ा अस्पताल था। पहले भी एक बार माँ की आंखों में प्रॉब्लम हुई थी, उसने यहीं आकर माँ को दिखाया था। सावधानी से माँ का हाथ पकड़े उसने उन्हें रिक्शे से नीचे उतारा, सीधा अंदर चला गया। टोकन लेते समय पैसा जमा कराते हुए सूरज के हाथ पांव कांप रहे थे। उसने काम के लिए जो पैसे जमा कर रखे थे वो सारे उठा लाया था। डॉक्टर का नंबर मिल गया था। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर ने माँ को अंदर बुलाया तो सूरज और उर्मिला दोनों ही साथ चले गए। वो बड़ी देर मशीनों से माँ की आंखों की जांच करता रहा। फिर जब वो सूरज के सामने आकर बैठा तो उसके स्वर में मायूसी थी। माफ कीजिएगा सूरज जी, आपकी माँ की आंखों का पर्दा पूरी तरह से खत्म हो चुका है, नया पर्दा लगाना पड़ेगा, यानी ट्रांसप्लांट करना होगा, डॉक्टर ने कहा। तो सूरज उन्हें देखता रह गया। कितना खर्चा होगा डॉक्टर साहब? अपनी जेब का सोचकर सूरज का पहला सवाल यही था। डॉक्टर कुछ पल सूरज को देखता रहा और फिर उसने माँ की आंख के इलाज पर होने वाला सारा खर्चा सूरज को बता दिया। सूरज सख्ते में आ गए। वो कई लाख रुपए का खर्चा था। सूरज के पास एक कमरे का जो टूटा फूटा सा मकान था, वो उसे बेच भी डालता तब भी इतने रुपए ना इकट्ठे कर पाता कि माँ की आंखों का इलाज हो सके।
सूरज बुजदिल के साथ अस्पताल से बाहर निकल आया। खर्चे की बात माँ के सामने नहीं हुई थी, इसलिए सूरज जैसे ही माँ के पास आकर बैठा, उन्होंने पूछा, क्या कहता है डॉक्टर, मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी ना? माँ की आंखों में इतनी आस और उम्मीद थी कि अपने आप सूरज ने उनका हाथ पकड़ा और कहने लगा, हाँ माँ, डॉक्टर ने कहा कि आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी, मेरा आपसे वादा है। जैसे भी करके मुझे आपकी आंखों का इलाज करवाना पड़ा, मैं करवाऊंगा। सूरज के कहने पर उसकी माँ खुश हो गई, मगर उर्मिला उसे देखती रह गई। कहाँ से लाएंगे इतने रुपए? पिछले महीने सोने की बूंदे बनवाने के लिए कहा था, तब तो आपने साफ इनकार कर दिया था कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। अब इलाज करवाने के लिए रुपए कहाँ से आएंगे? उर्मिला ने जलकर सोचा, मगर वो नहीं जानती थी कि सूरज क्या सोच रहा है। पूरी रात वो कमरे के अंदर टहलता रहा। उर्मिला बार बार पूछती रही कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है, मगर सूरज ने उसे कुछ न बताया। अगली सुबह वो बगैर नाश्ता किए घर से निकल गया। पूरा दिन न जाने कहाँ भटकता रहा, और जब रात को वापस आया तो उसके चेहरे पर एक अनोखी सी चमक थी। उर्मिला ने खाना गर्म करके उसके सामने रखा था। सूरज चुपचाप से खाना खाने लगा, मगर उर्मिला उसके चेहरे के उतार चढ़ाव पढ़ने की कोशिश कर रही थी। क्या बात है सूरज, आज पूरा दिन कहाँ गायब रहे हो? उर्मिला ने पूछा। तो सूरज एक गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हें तो पता ही है उर्मिला कि मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शे की मामूली कमाई से हमारा गुजारा ही मुश्किल होता है, और डॉक्टर ने माँ के इलाज के लिए लाखों का खर्चा बता दिया है। जिस तरह माँ ने उम्मीद से मुझसे पूछा था कि मैं उनका इलाज करवाऊंगा, मैं इनकार नहीं कर सका। अब मेरा कर्तव्य है कि मैं उनके इलाज के लिए रुपए इकट्ठा करूं। सूरज ने कहा तो उर्मिला एकदम चौंकी। क्या पैसों की व्यवस्था हो गई है? इतनी बड़ी रकम कहाँ से लेकर आएंगे? उर्मिला के सवाल पर सूरज हंस दिया। अरे नहीं पगली, इतनी जल्दी पैसों की व्यवस्था कहाँ से होगी? हाँ, मगर तुम्हें मेरा दोस्त अमित याद है, जो पिछले साल दुबई चला गया था? आज मैंने उसे फ़ोन पर बात की है। उसने मुझे कहा है कि मेरा दुबई आने का सारा खर्चा वो उठाएगा, और वीज़ा और पासपोर्ट बनने में जो परेशानी आएगी वो सब मेरी मदद करेगा। बदले में मैं उसे हर महीने कुछ पैसे दे दिया करूँगा। लेकिन दुबई में काम करके मैं इतने रुपए हर महीने तुम लोगों को यहाँ भेज दिया करूँगा कि माँ का इलाज आसानी से हो सके। सूरज की बात पर उर्मिला हैरत से उसे देखने लगी। तो क्या तुम दुबई चले जाओगे? मैं अकेली यहाँ पर माँ को कैसे संभालूंगी, अब जबकि वो अंधी हो चुकी हैं? उर्मिला की बात पर सूरज ने एकदम उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी मदद करो उर्मिला, चिंता मत करो, मैं दुबई से इतने सारे पैसे भेजा करूंगा कि हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और माँ का इलाज भी हो जाएगा। तुम साहसी हो, माँ को अस्पताल ले जाया करना और डॉक्टर के कहे अनुरूप उनका इलाज करवाना। जितने रुपए चाहिए हो मुझे बता दिया करना, मैं व्यवस्था करके भेज दूंगा। सूरज ने कहा तो उर्मिला सर हिलाकर रह गई, और फिर कुछ ही दिनों में सूरज के दुबई जाने की सारी व्यवस्था हो गई। और फिर एक दिन वो माँ का आशीर्वाद लेता हुआ दुबई चला गया। जिस दिन वो गया, माँ सारा दिन रोती रही, बेचारा मेरा बेटा परदेश की धूल छानने गया, सिर्फ इसलिए कि माँ की आंखों की रोशनी ठीक हो सके। उर्मिला का दिल बहुत घबरा रहा था। सूरज के बगैर रहने की उसे आदत तो ना थी, मगर एक विचार दिल में ये भी आता था कि विदेश से पैसे कमाकर भेजेगा तो घर का गुजारा अच्छे से होने लगेगा। वो खामोशी से घर के काम काज में जुट गई। सूरज को गए अभी 1 महीना ही हुआ था कि उसने अच्छे खासे पैसे इंडिया भेज दिए। साथ ही उसने एक दोस्त के हाथों मोबाइल फ़ोन भी उर्मिला के लिए भिजवा दिया। मोबाइल हाथ में आते ही उर्मिला हैरत के मारे दंग सी रह गई। रुपए इतने ज़्यादा थे कि थामते उसके हाथ कँपा रहे थे। थोड़ी देर के बाद मोबाइल पर सूरज की कॉल आने लगी। उर्मिला ने फ़ोन कान से लगाया। सूरज ने हालचाल पूछने के बाद सबसे पहला काम उससे यही कहा, रुपए तुम्हें मिल गए हैं, सबसे पहला काम यही करना कि माँ को अस्पताल ले जाना और डॉक्टर से कहना कि आँख का इलाज शुरू करें, मैं हर महीने पैसे भेजता रहूँगा, बस माँ का इलाज रुकना नहीं चाहिए। उर्मिला ने हाँ में सिर हिला दिया। अगली सुबह उर्मिला ने रिक्शे वाले को बुलाया और अपनी अंधी सास को लेकर अस्पताल जा पहुंची। अस्पताल के अंदर उसे भारी रकम टोकन लेते हुए ही जमा करवानी पड़ी। डॉक्टर ने की जांच की तो और उर्मिला को ऑपरेशन में होने वाले खर्चे का बता दिया। उर्मिला ने उनसे ऑपरेशन की डेट ले ली और माँ को लेकर अस्पताल से बाहर निकली। पूरा दिन ही निकल गया था, गर्मी का मौसम था। उर्मिला की सास को प्यास लग रही थी, खुद उर्मिला का भी गला सूख रहा था। अस्पताल के बाहर रेडी वालों की भी भीड़ थी। थोड़ी दूर उर्मिला को नींबू के शरबत वाला नजर आ गया। इतनी गर्मी में ठंडा शरबत नजर आया तो उर्मिला का दिल चाहा कि वो यहीं बैठकर शरबत पी ले। उसने बूढ़ी सास को अस्पताल के बाहर सामने सीढ़ियों पर बिठा और बोली, माँ बस थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी शरबत लेकर आती हूँ। पर्स संभालती हुई उर्मिला शरबत वाले के पास गई। उसे दूर से सीढ़ियों पर अपनी सास बैठी हुई नजर आ रही थी। उन्होंने सर झुका रखा था, आम से कपड़ों में दूर से बैठी हुई वो एक मजबूर और परेशान औरत दिखाई दे रही थी। शरबत वाले के पास पहुंचते ही उर्मिला ने उससे 2 गिलास शरबत बनाने को कहा, और तभी उसकी नज़र सास पर पड़ी। एक अमीर औरत गाड़ी में से बाहर निकलते हुए झुककर उसकी सास के हाथ में कुछ पकड़ा रही थी। उर्मिला की सास अंधी थी, उन्हें अंदाजा न हो सका कि उनके साथ क्या हुआ है, मगर उर्मिला जान चुकी थी कि लोग मांगने वाली समझकर उन्हें पैसे दे रहे हैं। उर्मिला का दिमाग सन्नाटे में रह गया। वो जल्दी से सास के पास जाना चाहती थी,
मगर तभी शरबत वाले ने उसे शरबत के दोनों गिलास पकड़ाए। उर्मिला पर्स में से पैसे निकाल कर उसे देने लगी और तभी उसकी नज़र दोबारा से सास पर पड़ी। इस बार एक नौजवान सा लड़का गाड़ी से उतरकर 500 का कड़कड़ाता हुआ नोट उर्मिला की सास के हाथ में थमा रहा था। शरबत वाले को पैसे देकर वो तेजी से लपक कर सास के पास है और तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सास के हाथों में 500 के कई नोट जमा हो चुके थे। उर्मिला ने बेचैनी की हालत में शरबत का गिलास नीचे जमीन पर रखा। उर्मिला और सास के हाथों से पैसे लेकर गिनने लगी। वो 2000 थे। सिर्फ कुछ मिनटों में उर्मिला की सास के पास इतने सारे पैसे जमा हो गए थे। उर्मिला का मुंह हैरत के मारे खुला का खुला रह गया। उसने जल्दी से दाएं बाएं देखा। पर्स में सूरज के भेजे हुए पैसे रखे थे। उर्मिला ने चुपके से सास के हाथ में पकड़े पैसे भी अपने पर्स में डाल लिए। अचानक उसकी आंखें चमक उठी। सूरज को क्या पता चलेगा अगर वो माँ का इलाज करवाने के बजाय उसे रोजाना ही अस्पताल की सीढ़ियों पर बिठा दे। उर्मिला की आंखों में अपनी सारी सहेलियां लहरा गई जिन्होंने सोने के मोटे मोटे कंगन अपने हाथों में पहन रखे हुए थे। उर्मिला की कलाइयां खाली थीं। वो क्या, उसका तो पूरा घर ही खाली था। लालच ने उसके दिल में अपनी जगह बना ली थी। शरबत का गिलास उसने अपनी सास को पिलाया और प्यार से पुचकारते हुए बोली, चले माँ, घर जाने का समय हो गया है, कल फिर आएंगे। उर्मिला ने घर जाकर दोबारा पैसे गिने। अब तो उसने पक्का फैसला कर लिया था कि कल से यही करेगी। अगले दिन सुबह सुबह उसने सास को लिया और फिर से अस्पताल के सामने जा पहुंची। माँ जी, आप यहाँ बैठ जाएं, डॉक्टर ने कहा है कि वो थोड़ी देर में बुलाएगा। जैसे ही डॉक्टर आएगा मैं आपको अंदर ले जाऊंगी। अंदर जगह नहीं है ना, मजबूरन हमें यहीं बैठना पड़ेगा। उर्मिला ने मीठे स्वर में सास से कहा और उन्हें कल वाली जगह पर सीढ़ियों पर बिठा दिया। सास अंधी थी, उन्हें दिखाई तो कुछ देता नहीं था। वैसे भी वो भोली भाली और सीधी औरत थी। बेचारी खामोशी से वहीं सीढ़ियों पर बैठ गईं। वो अपने पैरों को समेटे अपनी झोली में दोनों हाथ रखकर खामोशी से बैठी थीं। दिल ही दिल में वो प्रार्थना कर रही थी कि जल्दी से डॉक्टर आ जाए और उनकी आंखों की रोशनी का कुछ कर दे। उन्हें यह भी चिंता थी कि सूरज परदेश न जाने किस हाल में पैसे कमा रहा होगा। वो चाहती थी बस वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए ताकि सूरज वापस आ जाए। वो अपने विचारों में गुम थी जब किसी ने उनकी झोली में एक बड़ा नोट डाल दिया। उर्मिला दूर खड़ी देख रही थी। उसका दिल खुशी के मारे उछल पड़ा। ये बहुत बड़ा अस्पताल था और शहर के पौष इलाके में था। यहाँ आने वाले लोगों के पास रुपए पैसों की कमी नहीं होती थी। वो मांगने वालों को भी देते थे। उर्मिला की साफ सुथरे कपड़ों में होती और खामोशी से बैठी होती तो लोगों का दिल नरम पड़ जाता। उन्हें लगता कि कोई परेशान औरत है जो मजबूरी की हालत में मांगने निकली है, इसलिए वो ज्यादा पैसे दे जाते। उर्मिला की चांदी हो जाती। जैसे ही पैसे देने वाले इधर उधर देखते, उर्मिला बहाने से सास के पास आती और उनकी झोली में रखे सारे पैसे निकाल लेती। दूसरे दिन भी ठीक ठाक पैसे इकट्ठा हो गए। अब तो उर्मिला ने ये रोज का ही बना लिया। वो हर सुबह सास को अस्पताल ले जाती और सीढ़ियों पर बिठा देती। सास पूछती भी तो वो कहती कि आज भी डॉक्टर नहीं आया, बस इंतजार ही करवा रहा है। सास बेचारी खामोश होकर रह जाती। सप्ताह गुजरा तो फिर सूरज ने फिर से फोन किया। क्या बात है उर्मिला, तुमने बताया नहीं, डॉक्टर ने क्या कहा है? क्या माँ का इलाज हो गया? सूरज के सवाल पर उर्मिला दिल ही दिल में हंसती। इलाज माँ का बहुत खूब हो रहा है, मगर उसने सूरज से कहा कि तुम्हारी माँ की आँख बहुत खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा इलाज पर लंबा खर्च आएगा। अब सिर्फ ट्रांसप्लांट कराने से आंखें ठीक नहीं होंगी, इसलिए जितने रुपए पहले भेजे थे उतने ही दोबारा भेजो। दूसरी ओर सूरज खामोश हो गया। वो पहले ही डबल शिफ्ट कर रहा था, मगर माँ की आंखों के लिए वो कुछ भी करने को तैयार था। उसने इधर उधर से लेकर पैसे जमा किए और दोबारा से इंडिया भेज दिए। उर्मिला को पैसे मिले तो बहुत खुशी से नोट गिनते हुए उसने फैसला कर लिया कि आज ही जाकर सोने की चूड़ियां बनवा लेगी। उसने ऐसा ही किया। सोने के कंगन, कानों में पहनने वाले बुंदे और मोटी सी अंगूठी। पैसे काफी ज्यादा थे। ये सारी चीजें आसानी से बन गई। सोने की चीजें तो बन गई पर पैसे खत्म हो गए। अब उर्मिला ने अगले दिन फिर से जाकर सास को सीढ़ियों पर बिठा दिया। लोग फिर उन्हें पैसे देने लगे। दिन इसी तरह गुजरते जा रहे थे। कई बार सूरज ने फोन करके उर्मिला से माँ के इलाज का पूछा, मगर वो और पैसे मांगती। सूरज को समझ ना आता कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। उसे दुबई गए कई महीने गुजर चुके थे। अब तक तो माँ का इलाज हो जाना चाहिए था। उर्मिला भी उसे ठीक से कोई जवाब बात न बताती। वो डॉक्टर का नाम या दवाइयों के नाम पूछता तो उर्मिला बौखला जाती। सूरज से यही कह समझता कि शायद पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए परेशान हो जाती है। उसने फैसला कर लिया था कि अब पत्नी को अधिक परेशान नहीं करेगा। उसे अफसोस सा हुआ। शादी को कुछ महीने ही तो गुजरे थे कि मैं बूढ़ी और बीमार माँ की जिम्मेदारी उसके ऊपर डालकर खुद दुबई आ गया हूँ। माँ के इलाज के लिए वहाँ अच्छी खासी पूंजी जमा हो गई है। मेरा ख्याल है मुझे इंडिया लौट जाना चाहिए। दिल ही दिल में सोचते हुए उसने अगले दिन ही टिकट करवा लिया, मगर उर्मिला को न बताया। वह उसे सरप्राइज देना चाहता था। अगले दिन सुबह 11 बजे के करीब वो घर पहुंचा तो उसके दिल में अपनों का प्यार तड़प रहा था। वो माँ और उर्मिला दोनों से मिलने के लिए बेताब था। घर के दरवाजे पर बाहर ताला लगा था। सूरज चौंक सा गया। उसने जेब में रखी दूसरी चाबी से ताला खोला और घर के अंदर चला गया। उसे लगा जैसे उर्मिला सब्जी वगैरह लेने गई है। माँ तो घर पर ही होगी।
सूरज ने बेताबी से घर में इधर उधर निगाहें दौड़ाई, मगर पूरा घर खाली था। एक ही कमरा था और घर के सामने एक छोटा सा पोर्शन था जहां अम्मा की चारपाई खाली थी। इधर उधर देखने पर सूरज को घर में कोई नजर न आया तो थोड़ा परेशान सा हो गया। उसने जेब से मोबाइल निकाला और उर्मिला का नंबर डायल किया। उर्मिला का फोन घर पर ही था और एक कोने में मोबाइल बजने लगा। सूरज ने एक ठंडी सांस ली। उर्मिला अपना मोबाइल भी घर भूल गई थी। उसने पानी पिया और काफी देर सोचता रहा। फिर अचानक उसका दिमाग धमाका हुआ। दिन का समय था, शायद उर्मिला माँ को लेकर अस्पताल गई होगी। सूरज ने मोबाइल पर तारीख और दिन देखा। दिन वही था जब आंखों के डॉक्टर के अस्पताल में ड्यूटी हुआ करती थी। लगता है उर्मिला माँ को लेकर अस्पताल गई है। सूरज जल्दी से घर से बाहर निकला, सीधा अस्पताल की ओर चला गया। उर्मिला बेचारी अकेली परेशान हो रही होगी। सूरज ने सामने से गुजरते हुए रिक्शे को हाथ ही दिया और अस्पताल का रास्ता बता दिया। थोड़ी देर के बाद वो अस्पताल की बड़ी सी बिल्डिंग के सामने उतर रहा था। अस्पताल के सामने भीड़ लगी हुई थी, मरीज आ और जा रहे थे। दूर दूर तक अस्पताल की बड़ी सी बिल्डिंग फैली हुई थी। वो बहुत महंगा अस्पताल था। सूरज अभी सोच ही रहा था कि वो काउंटर पे जाकर मालूम करे कि उसकी माँ इस समय कहाँ है, तभी अचानक वो बुरी तरह से चौंक उठा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। उसे यूं लगा जैसे अस्पताल की सीढ़ियों के सामने कोई औरत बैठी है जिसकी शक्ल बिल्कुल उसकी माँ जैसी है। मगर इस औरत की झोली में आने जाने वाले लोग बड़े छोटे बड़े नोट डाल डाल कर जा रहे थे। सूरज ने अपनी आंखों को मसला, जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। धोखा नहीं था। सीढ़ियों पर बैठी हुई औरत उसकी माँ की हमशक्ल नहीं बल्कि उसकी माँ ही थी। जिस तरफ वो बैठी थी साफ दिख रहा था कि उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उनके पैरों में पहनी चप्पल टूटी हुई थी, सर पर पुराना सा दुपट्टा ओढ़ा था। सूरज ने कभी अपनी माँ को पहले कभी इस हाल में न देखा था। सूरज का खून खौल उठा। वह जल्दी से लपक कर आगे बढ़ा और उसी पल उसके कदम जैसे जमीन में गड़ से गए। माँ के पीछे खड़ी हुई उर्मिला इधर उधर देखते हुए आगे आई थी और लपक कर माँ की झोली में रखे हुए नोट उठाकर समेटने लगी। साथ वो इधर उधर भी देखती जा रही थी कि कहीं किसी की नजर उस पर ना पड़े। आने जाने वाले उसे देख तो रहे थे, मगर उर्मिला ने भी अपने चेहरे पर ऐसे गरीबी और परेशानी के भाव सजा रखे थे जैसे वो इस बूढ़ी माँ की लावारिस बेटी हो जिन्हें मदद की जरूरत हो। उर्मिला ने झोली में से सारे पैसे इकट्ठा कर लिए तो उन्हें पर्स में दबाकर फिर से जरा दूरी पर जाकर खड़ी हो गई। सूरज जब तक फटी फटी निगाहों से ये सारा दृश्य देख रहा था, तभी एक बड़ी सी गाड़ी सूरज की माँ के सामने आकर रुकी। अंदर से एक लड़के ने हाथ बाहर निकाला और हाथ में पकड़ा हुआ 500 का नोट सूरज की माँ की ओर उछाल दिया। नोट उसकी झोली में जा गिरा और लड़का गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। सूरज की रगों में खून उबलने लगा। ये उर्मिला उसकी माँ से क्या काम करवा रही थी। अचानक उसके दिमाग में उर्मिला के शब्द गूंजे, माँ के इलाज में बहुत समय लगेगा, रोजाना अस्पताल लेकर जाना पड़ता और पैसे भेजो। उसे याद आया उर्मिला बार बार रुपए मांगा करती थी और जब भी वो पूछता कि डॉक्टर ने ऑपरेशन की तारीख दी तो उर्मिला जल्दी से बात को टाल दिया करती थी। सूरज बिना बात को समझे कुछ नहीं करना चाहता था। उसने जेब में से रुमाल निकाला और अपने चेहरे पर लपेट लिया। अब उसका चेहरा छुप गया था। उर्मिला और माँ से नजरें बचाकर वो अस्पताल के अंदर चला गया। सामने ही काउंटर पर एक लड़की बैठी थी। उसने माँ का नाम लिया और पूछा, आंखों के इलाज के लिए इस नाम की कोई मरीज यहाँ अस्पताल में आती है? वो बड़ा अस्पताल था, आने वाले हर मरीज का रिकॉर्ड वहाँ होता था। लड़की ने कंप्यूटर पर कुछ देर चेक किया और बताया, कुछ महीने पहले इस नाम की औरत अपने बेटे के साथ यहाँ पर एक बार आई थी। उसके कुछ महीने के बाद डॉक्टर ने उसकी बहू को ऑपरेशन की डेट दी थी, मगर इसके बाद कभी ये मरीज अस्पताल नहीं आई। लड़की का जवाब सुनकर सूरज का दिमाग घूम गया। वो जान चुका था कि उर्मिला ने उससे झूठ बोला है। वो उल्टे कदमों अस्पताल से बाहर निकला। उसने चेहरे पर लगाया हुआ रुमाल नोच कर फेंक दिया। आंधी और तूफान की तरह वो उर्मिला की ओर बढ़ा। उर्मिला माँ की झोली में जमा पैसे इकट्ठा कर रही थी। लालच उसकी आंखों से टपक रहा था। सूरज उर्मिला के सामने पहुंचा। उर्मिला ने जैसे ही नजर उठाकर उसे देखा, उसके होश उड़ गए थे। उसका रंग पीला पड़ गया। सूरज ने उसे बाजू से पकड़ा और ऊंची आवाज में बोला, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तुम जैसी औरत कभी ना अच्छी बहू बन सकती है, ना अच्छी पत्नी। उर्मिला के हाथ में सारे पकड़े नोट गिर गए। सूरज ने नीचे झुककर अपनी माँ का हाथ पकड़ा और उन्हें खड़ा किया। आओ माँ, डॉक्टर के पास आपका नंबर आ चुका है। अब मैं आपका इलाज खुद करवाऊंगा। मुझे किसी लालची औरत पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। उर्मिला फटी पड़ी नजरों से सूरज को माँ को अंदर ले जाते हुए देख रही थी। उसके पैरों में नोट बिखरे हुए थे, वही रुपए जिसके लालच में उसने अपनी बीमार बूढ़ी माँ जैसी सास को पति को धोखा दिया था। वो वहीं जमीन पर बैठकर रोने चिल्लाने लगी। आते जाते लोग उसके पास बैठे पैसे फेंकने लगे। थोड़ी देर बाद वह खुद एक भिखारन बन चुकी थी। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए।